तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरा एक और वीडियो में। अब 2026 आ चुका है, ठीक है। आपने भी डिसाइड कर लिया कि हमें सोशल मीडिया पे आना है या नहीं आना है। अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। क्योंकि हर तीसरा चौथा व्यक्ति सोशल मीडिया कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया, इसका पोटेंशियल का पता चल गया है सोशल मीडिया के, भैया इसमें कितनी ग्रोथ ली जा सकती है और पार्ट टाइम किया जा सकता है, फुल टाइम किया जा सकता है, ठीक है। इसको एज ए कैरियर भी लिया जा सकता है। पर लेकिन जब हम करने के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों के क्या होता है, बचपन से कुछ शौक होते हैं, भाई गाना गाने का शौक होता है, नाचने का, गाने का, आर्ट का या फिर कुकिंग का, कुछ भी शौक होता है। पर लेकिन उस शौक को दिखाने के लिए उनको मौका नहीं मिल पाया। पर लेकिन सोशल मीडिया ने ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं, जो आपका दिल में था वो कर सकते हैं, और घर में बैठ के कर सकते हैं। कहीं पब्लिकली नहीं दिखा सकते, पब्लिक को दिखाने के लिए सोशल मीडिया है, ठीक है। तो अगर आपने बनाने का कि मुझे अपने चैनल बनाने हैं, यूट्यूब पे काम करना है, फेसबुक पे काम करना है या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप अपना जो पैशन है उसको दिखा सकते हैं लोगों को। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने चैनल क्रिएट करना है, और चैनल क्रिएट करने से पहले आपने सोचना है कि उसका नीच क्या रखेंगे। तो मैं आपको ऐसी 4-5 नीच बताने वाला हूँ कि जिससे रिलेटेड आप चैनल आराम से बना सकते हैं और ग्रो भी होते हैं ये चैनल्स, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पूरे वीडियो में, और प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन नीच की जिस पे आप इजीली काम कर सकते हैं। सपोज आपको, ठीक है, बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स की। दोस्तों यूट्यूब चैनल्स की बात करते हैं तो नंबर 1 जो आता है, ठीक है, वो लोगों का आता है एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट, देखो सोशल मीडिया का मतलब है सीधे सीधे एंटरटेनमेंट। अगर आपको हंसाना आता है, लोगों को एंटरटेन करना आता है, डांस करना आता है, तो आप इसी में कई चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप म्यूज़िक, गाना गा सकते हैं, ठीक है, म्यूज़िक, ठीक है, सॉन्ग बना सकते हैं, लोगों को बनाना सिखा सकते हैं, सॉन्ग गाने कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चौथा हो गया कॉमेडी वीडियोज़, ठीक है, डांस वीडियोस। तो ये इस प्रकार से आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर के क्लिप्स लोगों ने निकाले हैं, ठीक है, मूवीज़ के क्लिप्स निकालते हैं, उस पर डायलॉग्स वगैरह, डायलॉग डिलीवरीज कर सकते हैं, डायलॉग डिलीवरी, ये सब जितने भी हैं एंटरटेनमेंट में आते हैं। और एंटरटेनमेंट आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, लोगों को एंटरटेन, मतलब लोगों को जो है खुश हो आपको देख के, तो इस प्रकार से आप एंटरटेन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो सबसे मतलब हमेशा से चलने वाली एक कैटेगरी है, और लोग जो है बहुत पसंद करते हैं, उसको बोलते हैं कुकिंग एंड फूड, ठीक है। अब कुकिंग एंड फूड में क्या है कि आप जो है आप कुकिंग आराम से, अगर आपका शौक है खाना बनाने का, तो कुकिंग के चैनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप शॉर्ट्स बना सकते हैं। शॉर्ट्स आज की डेट में जो शॉर्ट्स है वो ट्रेंडिंग में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है शॉर्ट्स से, और लॉन्ग वीडियोस बना सकते हैं शॉर्ट्स। इसी में आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड व्लॉगर्स होते हैं कि खाना खा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे भैया हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं और अभी देखिएगा हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप स्ट्रीट फूड व्लॉगर्स बन सकते हैं आराम से, ठीक है। खाने के शौकीन हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कुकिंग कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि जो गृहिणियाँ हैं घर की, ठीक है, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो आराम से इस चैनल्स को ओपन कर सकती हैं। और जब इसको ओपन करेंगी तो उनको धीरे धीरे, क्योंकि उनका हाथ जो है बिल्कुल सेट रहता है खाने में। सुबह दोपहर शाम खाना ही तो बना रही हैं, ठीक है, बच्चों के लिए बना रही हैं, बड़ों के लिए बना रही हूँ, वो मेहनत कर रही हैं। और उस मेहनत को जो है यहाँ पर अगर अपना पोटेंशियल दिखाती हैं तो आने वाला टाइम जो है उनको बहुत अच्छा खासा रिकवर। आप बड़े बड़े चैनल्स के नाम लीजिए, निशा मधुलिका जी देख लीजिए, कवितास किचन को देख लीजिए, ये सब क्या है, बिस्ट्री होम किचन, आप ये क्या है, ये सब बड़े बड़े चैनल्स हैं। क्यों कि कभी छोटे हुआ करते थे, इन्होंने सोचा भैया घर में बैठ के करें क्या, तो फिर इसके बाद इन्होंने जो है अपने आप को जो क्रिएटिविटी थी वो लोगों को दिखानी शुरू करी। और आज देखिए मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, हर जगह काम कर रही हैं, फेसबुक पे काम कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, और आपका यूट्यूब पे काम कर रही हैं। तो भैया आप भी ऐसा कर सकते हो, ईजी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप चैनल बना सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अगली कैटेगरी की बात करते हैं तो आप अगली कैटेगरी बहुत आसान है, जो कि बहुत ईजी है
और सबका शौक भी है। देखो घूमना फिरना किसे पसंद नहीं है, सबको घूमना फिरना पसंद है, पर लेकिन क्या है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ घूम फिरते हैं और उसके बाद कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करी और थोड़ी रिकॉर्डिंग बनाई और घर में आके देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं भैया, तो लोगों को भी एंजॉय कराओ ना उसमें। तो हम क्या करते हैं, व्लॉग, ठीक है। ये एक ऐसी कैटेगरी है कि आप घूमने फिरने के शौकीन है, रोज़ डेली कहीं ना कहीं जाना होता है, सब कुछ है, शादी ब्याह होगी, बर्थडे पार्टीज़ होगी, सब कुछ है अपने घर की हर चीज़। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो व्लॉगिंग ही है ये। आपने सिर्फ कैप्चर करना है अपने मोबाइल से, कोई स्पेशल आपने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना है, कोई वो नहीं लेना है, सिर्फ मोबाइल पकड़ना है और उसको व्लॉगिंग आपने चालू कर देनी है, कैप्चरिंग, और घर आके उसमें वॉइस ओवर कीजिए या वहीं पर वॉइस ओवर कर दीजिए, तो उसको व्लॉगिंग में भी क्या है कि आप स्पेशल स्क्रिप्ट लिख के काम कर सकते हैं कि भैया हमें कल क्या करना है, स्क्रिप्ट लिख लीजिए, स्क्रिप्ट के अनुसार काम करिए। जैसे कि बड़ा चैनल है सौरभ जोशी स्क्रिप्ट लिखता है तो उसके हिसाब से वो काम करता है। और एक होता है रैंडमली कि भैया सीधे हम निकल गए घूमने और हमने बता दिया कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं, सब कुछ है। आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी में ही होता है शॉर्ट व्लॉग्स कैसे हो गए, जैसे कि लोग सीधे खड़े वाले मोबाइल में है, एक मिनट के शॉर्ट्स, 15-15 सेकंड के, 1 मिनट के शॉर्ट डाल रहे हैं, तो वो भी शॉर्ट व्लॉगिंग बहुत अच्छा बूस्ट आता है उनमें कि भैया मैं यहाँ पर हूँ। और इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि भाई मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, इस टाइम में घंटाघर पे खड़ा हूँ, ये देहरादून का घंटाघर है। 15-15 सेकंड के और 1 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, शॉर्ट्स में आप डालिए, बहुत अच्छा बूम है, ठीक है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग करने का तरीका यही है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप जिस भी शहर से हैं उस शहर के बारे में बताइए, उस प्रदेश के बारे में बताइए, ठीक है। तो वहाँ से आप घूमने जा रहे हैं उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक कीजिए, तो फेसबुक पे डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, ठीक है, वीडियोस जो है यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो आप एक ही चीज़ से कई ज़रिए आप पैदा कर सकते हैं। तो आप व्लॉगिंग जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस ऑप्शन को मत चूकिए। तो बहुत आसान है क्योंकि मोबाइल सबके पास है आज की डेट में, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, बहुत आसान है व्लॉगिंग, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं, आपको पता है कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं बहुत मतलब एज ए टीचर मैं बताता हूँ, एज ए टीचर अगर आप हैं तो आप टीचिंग में जौन सा भी आपका सब्जेक्ट है, किसी प्रकार का भी आपका कोई सब्जेक्ट है, आपकी उस पर पकड़ है तो आप उस पर आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट के अनुसार आप काम कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप भी डीपली बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बता सकते हैं कि भाई फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगना है, आपने सिर्फ वीडियो बनानी है, ट्यूटोरियल डालने, आपने 1-2 घंटा जो अपना देना है सोशल मीडिया पे, उसके बाद वो रनिंग में आ जाता है, ठीक है। जिसको आपकी पढ़ाई अच्छी लगती है, जिन बच्चों को, जिन यूज़र्स को, तो वो आपकी वीडियोस को देखते हैं, उससे सीखते हैं और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, आप इस एजुकेशन में जा सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन में जा सकते हैं। अब एजुकेशन में भी बहुत तरीके हैं, ठीक है। आप एजुकेशन में क्या है कि स्टोरी कर सकते हैं, स्टोरी हो गया, ट्यूशन्स हो सकती हैं, ठीक है, ट्यूशन से रिलेटेड बना सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे बना सकते हैं, ठीक है। आप ये सब आराम से कर सकते हैं स्टोरी। और धार्मिक कहानियाँ जो हैं वो भी एजुकेशन में आती हैं, भाई लोगों को सिखाना है, अपने धर्म के बारे में बताना, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियनिटी, सब आप इसमें काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये सब आप एजुकेशन एक बहुत अच्छा वो है कि आप एजुकेशन में जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2026 आपने खाली नहीं जाने देना है, 2026 जो है आपने खाली नहीं जाने देना है, 2026 में कुछ ना कुछ आपने अचीव करना है, ग्रैब करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चैनल्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक आता है माइथोलॉजिकल मतलब आप समझ रहे हैं, माइथोलॉजिकल की बात करते हैं तो ये आपने देखा होगा पीछे बैकग्राउंड्स में, बहुत आसान है ये कि जो त्योहारों से रिलेटेड पर डे कोई ना कोई, हिंदू त्यौहार होते हैं या फिर हिंदू का कैलेंडर होता है, उसमें पर डे कहीं ना कहीं एकादशी होती है, कहीं शुक्रवार का अलग महत्व है, सोमवार का अलग महत्व है। इस प्रकार से आप जो है मैथोलॉजिकल, भगवान से रिलेटेड डेली नई कहानियाँ डाल सकते हैं, सब कुछ नया डाल सकते हैं, ठीक है। डेली अगर आप इस चीज़ को डालेंगे तो ये देखेंगे कि आपको उसमें जो है कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है, और सीखने को मिल रहा है। जो पब्लिक आपसे जुड़ेगी वो धार्मिक से भी जुड़ेगी और दूसरा एजुकेशन जो आपने चूज़ की है कैटेगरी उससे भी जुड़ेगी, तो इससे आपकी ग्रोथ अच्छी खासी मिलेगी। मेरी बात समझिएगा, आप एजुकेशन में मैथोलॉजिकल डालिए, मैथोलॉजिकल सिंपल है कि आप जो है भगवानों से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह बनाइए। तो दोस्तों यही कुछ कैटेगरी जो मैंने आपको बताई 2026 में, आप इस पर काम कीजिए और अच्छा खासा आप अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कीजिए, तो समय को बर्बाद मत कीजिए क्योंकि समय बहुत कीमती है।
तो आप डेली इसमें काम कीजिए और आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा। ठीक है, सब काम कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब काम कर रहे हैं भाई। तब देखो, तो अगर समय बर्बाद कर रहे हैं, खाली लगे हुए हैं मोबाइल्स में, टीवीज़ में देख रहे हैं, तो भैया सीधी सी बात है, उससे काम कर लो, देखने वाले बहुत हैं। ठीक है, आप काम कीजिए और मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, उसमें से नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।